नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश शारदा। आज हम बात करने जा रहे हैं अस्थमा के ऊपर। जिन लोगों को भी अस्थमा है, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि ऐसे लोगों को जब जब रात आना शुरू हो जाती है, इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो क्रिएट हो जाती है। रात को सोना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बेचैनी होती है, टेंशन, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कि रात में ऐसे पेशेंट्स को सोने में दिक्कत क्यों आती है, अस्थमैटिक पेशेंट्स प्रॉपरली रात को क्यों नहीं सो पाते। सबसे पहले हमें अस्थमा को अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद समझना पड़ेगा। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में इस बीमारी का प्रमुख कारण जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम माना गया है कि हमारा पाचन शक्ति जो है वो पूरी तरह से स्ट्रेंथनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल्स या अवशेष जो हैं वो बॉडी में एज अ टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारे शरीर में रहते हैं, और जिसके कारण अगर वो लंग्स के एरिया में आते हैं तो म्यूकस की फॉर्म में जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी देर तक बने रहते हैं तो साइनोसाइटिस, कफ, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यही पार्टिकल्स जब हमारे शरीर में प्राणवायु को दूषित करते हैं तो हमें सांस छोड़ने में दिक्कत आती है। अस्थमा बेसिकली डिस्टर्ब्ड बात का ही एक रूप है। जब हमारे शरीर में एक पर्टिकुलर एरिया में, लंग्स के एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पे बात की एकमुलेशन हो जाती है तो हम लोगों को सांस छोड़ने में दिक्कत आती है। अब आप समझिए इस चीज़ को इस तरह से कि रात को जब हम लेट जाते हैं तो टोटली जो है हमारी बॉडी इनएक्टिव हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, जिसके साथ खून का जो प्रवाह है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। दूसरे नंबर पे ब्रीदिंग जो है उसमें डिस्टर्बेंस जो है वो आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर रूम जो है वो पूरी तरह से हवादार नहीं होते या उसमें एयर कंटेंट अच्छे लेवल का नहीं होता, क्योंकि लोग ज़्यादातर घरों में खिड़कियां दरवाजे पूरी तरह से उसको खोल के नहीं रखते, जिसके साथ एयर में प्रॉपरली जितनी हमें एक नॉर्मल लेवल पे ब्रीदिंग चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अस्थमा वाले पेशेंट्स जो है थोड़ा लंबा समय हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उनके माइंड में ये चीज़ रजिस्टर भी हो जाती है कि अब रात आने वाली है और अब हमसे सांस नहीं लिया जाएगा, हमें इन्हेलर पास में रखना है, क्योंकि हमें ज़्यादातर अटैक्स रात को पड़ते हैं। हम एक तरह से लेटर ऑन स्टेज में जब ये बीमारी शुरू होती है उसके 2-4-5 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बन जाता है, क्योंकि घबराहट हो जाती है। बॉडी को पहले से पता होता है कि अब रात आ रही है और अब ये मेरे लिए डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो इस कारण से ऐसे पेशेंट्स में एंग्जाइटी बहुत हाई लेवल पे होती है। हाइपर एंग्जाइटी वाले जो पेशेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को प्रॉपरली रिलैक्स रहना चाहिए और अपने आप को पूरी तरह से शांत रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इस तरह से अशांत होंगे तो आपको सांस लेने में और सांस छोड़ने में दिक्कत आएगी। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो बात लेवल जो है वो स्पेशली रात के टाइम में ही बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कफ का टाइम भी रात के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ता है और बात का टाइम भी रात के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। जब हम रात को सोते हैं बॉडी एक तरह से टोटली इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव मोड में हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और उसकी वजह से बॉडी में जो एक नेचुरल गर्माहट होनी चाहिए वो भी नहीं रहती है। तो जब भी रात का समय ऐसे पेशेंट्स के लिए आता है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। उसके बाद अगर मैं लास्ट नंबर पे बात करूं तो ऐसे लोग जो हैं ज़्यादातर अपने खान पान पे पूरी तरह से वर्क नहीं करते, और आजकल आप सबको पता है कि डिनर जो है वो लगभग सब 9 बजे के बाद करते हैं, 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे। तो ऐसे लोगों को अपने खाने पे पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपको 6 से 7 बजे के बीच में अपना डिनर ले लेना चाहिए, और डिनर लेने के कम से कम 2 या 3 घंटे बाद ही आपको सोना चाहिए, क्योंकि उस समय में वो जो खाना है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी जो है एक बार पूरी तरह से दोबारा लाइट हो जाएगी। जब आपकी बॉडी लाइट होगी तो रात के टाइम में आपको इस तरह के ब्रीदिंग इश्यूज नहीं आएंगे। आई होप मैंने आपको जो भी इस वीडियो में जानकारी दी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।